अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक टू एडवांस बारी बारी क्लासेस लूँगा और उसके अंदर अपने स्टूडेंट्स को तमाम प्रिपरेशन करवाऊँगा कि किस तरीके से हम अपनी ऑफिस और बेसिक और एडवांस के काम को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो विंडोज़ के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें जानने हैं कि किस तरीके से वो वर्कआउट करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक्सटर्नल चीज़ों को तो डाउनलोड कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन जो कंप्यूटर के बेसिक ऑप्शंस हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं वही हमें पता नहीं होते। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को, अपनी वीडियो को। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ से दिया गया है स्टिकी नोट। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट बटन के अंदर जाके स्टिकी नोट्स लिखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास स्टिकी नोट शो हो जाएंगे। ये रहे स्टिकी नोट्स। ओके, स्टिकी नोट बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टिकी नाम निकला है स्टिकर से। आप देख सकते हैं मैंने भी इसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है पहले का। अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर की जो लिस्ट है वो मैं स्टिकी पे ही लगा के रखता हूँ। तो स्टिकी नोट का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप रिमाइंड रखें, यानी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चिपका रहेगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है, आप चाहते हैं आप भूल जाएंगे, हो सकता है कोई क्लाइंट का ऑर्डर हो या कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, तो वो चीज़ अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टिकी नोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें मैंने क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, जैसे लैकअप क्लाइंट है, स्पीक क्लाइंट है, या अमेरिका के क्लाइंट्स का जो मेरे पास आई एम अ फ्रीलांसर ऑल्सो। सो जो ऑर्डर्स आते हैं इस तरीके से स्टिकी नोट पे हम अपना टाइम शेड्यूलिंग में बना लेता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके दोबारा भी ओपन करेंगे तब भी ये चीज़ आपकी स्टिकी नोट आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने ही रहेगा। ओके, उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ से कलर्स की चेंजिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं आप कलर की चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, और कंप्यूटर को जब आप बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे तब भी ये यहीं पे रहेगा। ओके, तो स्क्रीन स्टिकी नोट जो है वो बेसिकली स्क्रीन रिमाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम मोबाइल के अंदर तो स्क्रीनशॉट टू बटन्स को प्रेस करते हैं और इजीली आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट बटन में आपने जाके लिखना है स्निपिंग टूल। आपने यहाँ से स्निपिंग टूल जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास यहाँ से स्निपिंग टूल शो हो जाएगा। स्निपिंग टूल यूज़ फॉर स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या पिक्चर आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है स्निपिंग टूल में। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं ले सकते बल्कि आप वीडियो भी यहाँ से शूट कर सकते हैं। अगर आप लोग शूट करना चाहते हैं वीडियो बिना आवाज़ के तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही स्निप के बाद यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन दिया गया है, आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप स्क्रीनशॉट अब लेना स्टार्ट करें। तो अब आपको जितना स्क्रीनशॉट चाहिए आपने माउस के बटन को सिंपली प्रेस करना है और उसके बाद आप ड्रैग करेंगे, यानी उसको ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे आप, जैसे ही अपने माउस को छोड़ेंगे तो वो स्क्रीनशॉट निकल कर आपके पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्निपिंग टूल में हमारा स्क्रीनशॉट जितना आपने कैप्चर करना है सिर्फ उतना ही आप ड्रैग करेंगे, उतना ही आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ से सेव का ऑप्शन भी दिया गया है। सेव के ऊपर क्लिक करके अब वो आपसे पूछेगा आपने कहाँ पे सेव करना है। मैं अगर डेस्कटॉप के ऊपर करना चाहता हूँ यहाँ से चेंज कर लेता हूँ स्क्रीन लिख के और इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है, अगर आपका कोई भी कीबोर्ड का बटन ख़राब हो जाता है। अब कीबोर्ड का ख़राब बटन होने की वजह से ऑफ कोर्स आप टाइप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है जो विंडोज़ के अंदर ही मौजूद है, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ गया है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका कीबोर्ड आप यूज़ नहीं करना चाहते और माउस से आप सारा काम करना चाहते हैं। अब देखिए जो कीबोर्ड आपके सामने आया है इसको आप माउस से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई शॉर्टकट की दबाता हूँ, जैसे दिस पीसी को ओपन करने की है विंडो ई,
विंडो का बटन प्रेस करता हूँ, ई का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देख लें माई कंप्यूटर ओपन हो गया है। अल्टर दबाता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा माई कंप्यूटर क्लोज हो गया है। किसी भी हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से हम इजीली ओपन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अब ये सारे का सारा काम आप देख सकते हैं मैं पॉइंटर से कर रहा हूँ, जो सामने पॉइंटर मूव हो रहा है इसी से कर रहा हूँ। तो यानी कि अपना सारे का सारा काम अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि इससे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे मेरे कीबोर्ड का पी ख़राब हो गया था, तो मैं जब भी पी का वर्क होता था तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है और इससे आप अपना कीबोर्ड एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर इसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करें या जो आप स्टेप कर रहे हैं उन सबको ये स्टेप वाइज बारी बारी रिकॉर्ड करता जाए, तो स्टेप रिकॉर्डर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हम स्टेप रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। यहाँ से आपके पास स्टार्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर अब हमें किस बटन पे क्लिक करना है, कहाँ पर जाना है इंस्टॉलेशन के लिए या किसी भी हवाले से, तो मैं उनको एज अ स्टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ और वो चेक कर लेते हैं। स्टेप रिकॉर्डर कैसे काम करता है, आपने इधर से रिकॉर्डिंग को ओपन किया, मैं दिस पीसी पे चला जाता हूँ, यहाँ से सॉफ्टवेयर्स पे चला जाता हूँ, ब्राउज़र्स पे चला जाता हूँ और ब्राउज़र्स पे ओपेरा के ऊपर भी चला जाता हूँ। ठीक है, अब जितने भी मैंने यहाँ से स्टेप्स किए हैं ये सब स्टेप रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिए और उसके अलावा मैं यहाँ से क्लोज़ भी कर देता हूँ। अब स्टेप रिकॉर्डर ने तमाम मेरे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, एरो की से मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से पॉइंटर से आप देख सकते हैं इसने सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लिया। आप सामने देखें स्टेप 1 है आपके पास, ये भी बता रहा है कि कितने बजे और किस दिन ये रिकॉर्डिंग की गई है और किन किन बटन्स पे क्लिक किया। देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि लेफ़्ट क्लिक किया है, ओके। उसके अलावा अगर आप नीचे जाएं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्लिक किया, कितने बजे किया, किस दिन किया, कौन सा बटन दबाया, तमाम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखें मिल जाएगी अपने स्टेप्स की। इसको मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर ये कैसे होगा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सिंपली उसको स्टेप रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। सेव करने का सेम प्रोसेस है, आप इधर से सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डेस्कटॉप के ऊपर जाके उसका नाम लिखें, जैसे मैं स्टेप्स दे देता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसने स्टेप की सूरत में यहाँ से मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये स्टेप की सूरत में रिकॉर्डिंग कर लिए मेरे स्टेप्स को। जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो आपके पास है साउंड रिकॉर्डर। मैं यहाँ से रिकॉर्डर लिखूँगा तब भी सामने शो हो जाएगा। और साउंड रिकॉर्डर क्या करता है, हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। ये विंडो 10 और 11 के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, विंडो 7 में नहीं है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ ये उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये उसको बारी बारी रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ से जैसे ही पॉज रिकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ से मैं स्टॉप कर लेता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसने मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, करूँगा अब मैं जो भी बोलता चाह रहा हूँ ये उसको रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर इसने हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है और इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये आपकी विंडोज़ में ऑटोमेटिकली दिया हुआ होता है। आप इस रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट्स पे और उसके अलावा एक और बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। अगर आप इसके ऑप्शन को खोलना चाहते हैं कि ये कहाँ पे सेव हुई है, तो यहाँ पे आपको शो इन फोल्डर में आप जैसे ही जाएंगे तो विंडो सी के अंदर जो हमारे पास लोकल डिस्क सी होती है उधर आपके पास ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई। अब आप इसको किसी भी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है ये आपके पास। आज मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस बताए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और काफ़ी बार हमारी विंडोज़ में होते हैं हमें पता ही नहीं होता। तो ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसके ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो टेक्नोलॉजी से बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड बाय।